यह है मुक्ता। मुक्ता दिन रात काम करती है और रात्रि के समय सो जाया करती है। मुक्ता का पिता बहुत ही ज़्यादा दुष्ट है क्योंकि वह दूसरा विवाह करना चाहता है। अरे इस लड़की का मैं क्या करूं? मैं दूसरा विवाह करना चाहता हूं और जिससे मैं विवाह करना चाहता हूं वह कहती है कि इस मुक्ता को कहीं छोड़ कर आओ। अब मैं क्या करूं? तब गगन अपनी पुत्री मुक्ता को अपने पास बैठाकर कहता है, बेटी मुक्ता, मैं तुमसे कहना चाहूंगा, क्या तुम प्रातःकाल होते घूमने के लिए चलोगी? हाँ पिताजी, घूमने के लिए अवश्य चलूंगी, लेकिन आप कहाँ ले जाएंगे? अरे बनों की घाटियों में ले जाऊंगा, दिखाऊंगा कि वन कितने सुंदर होते हैं। हाँ पिताजी। मुक्ता अपने पिता के बारे में नहीं जानती थी कि उसका पिता क्या करने वाला है। मुक्ता प्रातःकाल हुई। मुक्ता और गगन दोनों वन की ओर जाने लगे। और चलते चलते मुक्ता अपने पिता से बोली, पिताजी, क्या आप यहाँ पर ठहर सकते हैं? क्योंकि मुझे भूख और प्यास दोनों लग रहे हैं। अरे बेटा, अभी तो हमें बहुत दूर चलना है, अभी तुम रुके रहो। तब गगन की बात को सुनकर मुक्ता फिर से अपने पिता की बात सुनकर चलने लगी। चलते चलते मैं बहुत दूर आ चुकी थी और ऐसे वन में आ चुकी थी जहाँ पर कोई भी दूर दूर तक नहीं दिखता था। तब मुक्ता के पिता ने कहा, बेटा, वैसे तुम्हें भूख और प्यास दोनों लग रही हैं, हाँ पिताजी, दोनों लग रही हैं। तो ऐसा करता हूँ, तुम यहीं पर बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए इसका इंतजाम कर लेकर आता हूँ। गगन जैसे ही मुक्ता से दूर जाता है और दूर जाकर सोचने लगता है, अरे मेरा काम तो हो गया, अब इसका भाग्य जाने यह जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ। इतना कहकर गगन वहां से फरार हो जाता है। इधर से मुक्ता बैठी हुई सोचने लगती है, पिताजी को गए हुए बहुत समय हो चुका है, अभी तक पिताजी नहीं आए हैं, अब मैं क्या करूं? तब मुक्ता ने एक वृक्ष पर फल देखा और उस फल को देखकर कहने लगी, ऐसा लगता है मैं इस फल को ही खा लेती हूँ, और इस फल को खाने के पश्चात पिताजी आएंगे तो मैं उनके लिए भी बता दूंगी कि इस वृक्ष से फल तोड़ लें। मुक्ता ने एक फल तोड़ा और उसे खाने लगी। खाने के पश्चात मुक्ता के अंदर बहुत सी दिव्य सुंदरता आ गई और सुंदरता आने के कारण वह बहुत ही ज़्यादा दिव्य दिखने लगी। अब मुक्ता अपने पिता का इंतजार करती, कहीं वह टहलती तो कहीं कुछ करती, लेकिन उसके पिता तो पहले से ही फरार हो चुका था, इसलिए मुक्ता का इंतजार करना अब खराब ही था। इसके कारण मुक्ता ने पूरे एक दिन तक यही प्रतीक्षा की। अरे
पिताजी तो मुझे धोखा देकर चले गए, अब मैं क्या करूं? तब मुक्ता वन की ओर बढ़ने लगी और सोचने लगी। लगता है इस वन में मुझे कोई राह मिल जाए और कहीं पर किसी को ठहरने की जगह मिल जाए। ऐसा कहकर मुक्ता आगे बढ़ने लगी। बढ़ते हुए मुक्ता की नज़र एक गाय पर पड़ी, जो गाय भूख से बहुत ही ज़्यादा तड़प रही थी। मुक्ता ने उस गाय को थोड़ा-सा हरा चारा डाला और जैसे ही डाला कि गाय बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता की ओर मुक्ता की ओर देखने लगी और गाय मुक्ता से कहने लगी। लड़की, तूने बहुत मेरे संग उपकार किया है। मैं भूख के मारे तड़प रही थी और तड़पने के कारण अब तू मेरे ही आश्रय रहे। मैं जानती हूँ कि तेरे पिता तुझे छोड़कर चले गए हैं। अरे, आप मुझे कैसे जानती हैं और कैसे पहचानती हैं? अरे, मैं साधारण सी गाय नहीं हूँ, मैं बहुत ही दिव्य गाय हूँ, इसलिए तुम मेरे संग ही रहो। मुक्ता उस गाय के संग रहने लगी और गाय के संग रहते रहते पूरा 1 वर्ष व्यतीत हो गया। मुक्ता अब तो दिन रात गाय के संग रहती, गाय को हरा चारा देती और गाय भी मुक्ता को दूध पिलाया करती थी। दूध पीने के कारण वह बहुत ही ज़्यादा तंदुरुस्त हो गई थी। एक दिन की बात है, एक राजकुमार उसी वन में आया और वन में आकर उसकी नज़र मुक्ता पर पड़ी और वह सोचने लगा। कितनी सुंदर यह लड़की है, लगता है चलकर इसे बात करनी चाहिए। तब वह राजकुमार मुक्ता के पास आता है और कहता है। अरे, तुम तो बहुत ज्यादा सुंदर हो, वैसे तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? अरे, मेरे माता पिता नहीं है, बस ये गाय ही मेरी रक्षा करती है और यही मेरी माता पिता है। अच्छा, तो क्या तुम विवाह करना चाहोगी? हाँ, करना चाहूंगी, लेकिन मेरी गाय माँ से पूछ लीजिए। तब गाय माँ से वह राजकुमार पूछने लगता है। क्या अपनी लड़की का विवाह करेंगी? हाँ, मैं इसका विवाह कर मैं भी स्वर्ग को चली जाऊंगी, तो इसकी रक्षा कौन करेगा? तब गाय की इच्छा से उस राजकुमार के संग मुक्ता का विवाह कर दिया जाता है। अब मुक्ता तो महल में आकर रानी की तरह रहने लगी। और इधर से गगन, जो बहुत ही ज़्यादा होशियार समझता था, अब वह आकर पछताने लगा और कहने लगा। अरे, मैंने अपनी पुत्री मुक्ता को छोड़ दिया, यह तो मैंने अच्छा नहीं किया। अब मैं क्या करूं, कहाँ ढूंढूं? तब गगन अपने घर से निकलकर फिर से 1 वर्ष के पश्चात मुक्ता को ढूंढने के लिए निकला। लेकिन मुक्ता तो अब रानी बन चुकी थी। इसके कारण गगन ढूंढता ढूंढता उसी महल में पहुंचा और महल में पहुंचकर वह राजा से गुहार करने लगा। राजा से सारी बात बताकर गगन की बात सुनकर राजा ने कहा। अरे, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा और आपका जो प्रायश्चित है वह भी समाप्त किया जाएगा। जरा मैं रानी को बुलाता हूँ। जैसे ही रानी को बुलाता है और गगन देखता है, तब गगन कहता है, वाह रे वाह भाग्य,
देखो ना, मैंने तुम्हें वन में छोड़ दिया और तुम ये रानी बन गई। हाँ पिताजी, आप ही तो कहते हैं भाग्य में जो होता है वही मिलकर रहता है। अगर आपने मुझे छोड़ा वन में तो देखो, मेरी अगर किस्मत में ना होता तो मैं यहाँ की रानी नहीं बनती। गगन पछताता हुआ अपने बाहर से वही झोपड़ी में आकर रहने लगता है। तभी तो कहते हैं किसके भाग्य में क्या है किसी को पता नहीं।